आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स आवाज। रेज योर वॉइस। नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं रेज योर वॉइस। अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सेकंड टेन्योर की शुरुआत किया। सेकंड टेन्योर को उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से शुरुआत की, ढेर सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन करते हुए। उनके कैंपेन के साथ ही उन्होंने इस बात से शुरुआत की कि गोल्डन एज ऑफ अमेरिका बिगिंस नाउ। और इसके साथ उन्होंने कई सारे जो ऑर्डर्स फॉलोअप दिए। हमारे लिए जो दो तीन महत्वपूर्ण हैं, उसमें से एक है स्टॉपिंग इलीगल इमिग्रेंट्स टू अमेरिका, जिसका प्रभाव भारतीयों पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। और दूसरा था कि एंड ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ इन अमेरिका। इन दोनों ही चीज़ों में का प्रभाव भारतीयों पर पड़ना है काफ़ी। लगभग 7.25 लाख भारतीय उस लिस्ट में आते हैं जिसको इलीगल इमिग्रेंट्स का नाम दिया जाता है, जिसमें से 18,000 फाइनल लिस्ट में हैं जिन्हें डिपोर्ट किया जाना है। उनके शपथ ग्रहण के तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने उनसे बातचीत किया और इस विषय पे उन्होंने इंडिया में भी कहा कि हम इस चीज़ को देखेंगे कि उसमें से कितना डिपोर्ट होने के लायक है, या वो लीगली आने लायक हैं या नहीं हैं, या हम उसमें क्या कर सकते हैं। बट फाइनली जिन चीज़ों पे प्रभाव पड़ना है वो 7 लाख से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है। दूसरा टॉपिक था एंड ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप बाय बर्थ, जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्यता दी हुई। हालांकि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये तुरंत लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बात का विषय है। बट भारतीयों के लिए ये एक चेतावनी जरूर है कि हम अभी से उस विषय पे सोचना शुरू कर दें। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे या नहीं देते हैं, क्योंकि अमेरिका जाने का सपना बहुत सारे युवाओं ने देख रखा होता है और वो H1B वीज़ा पे वहाँ जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि कहीं उनका परिवार वहाँ पे सेटल हो जाए। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोच के रखते हैं कि उनके बच्चों का जन्म वहाँ पे होगा और वो बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजन हो जाएंगे। लेकिन इस कानून के आने के बाद ये उनके लिए एक परेशानी बनेगा और वो हमेशा वहाँ पे टेम्पररी वीज़ास पे ही रहेंगे। इसका प्रभाव भारतीयों पर ज़्यादा पड़ने वाला है और सबसे ज़्यादा मात्रा में भारतीय और चाइनीज़ ही हैं। उसके 2 कारण हैं कि एक कि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और हमारे जो एजुकेशन पैटर्न है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को सूट करता है। इलीगल इमिग्रेशन को ये सख्ती डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कैंपेन के दौरान दिख रही थी। उनका एक ये बहुत बड़ा एजेंडा था कि मैं फोर्स लगाऊंगा मैक्सिको के थ्रू आने वाले लोगों पे, जिनसे अमेरिका के अंदर बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने इसको देशभक्ति से जोड़ दिया और देशभक्ति सभी देशों के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा विषय होता है जो उनके दिल को छू जाता है। कहीं ना कहीं अमेरिका में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि भारतीय और चाइनीज़, या हम ये कहें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के निवासियों की वजह से अमेरिकन्स को भारतीय और चाइनीज़ की वजह से उनकी नौकरियों में परेशानी आती है, या कहीं ना कहीं वो उनके हिस्से की नौकरियां खा जाते हैं। भारतीय इंजीनियर्स आज भी अमेरिका में बहुत डिमांड पे हैं और कहीं ना कहीं कभी पहले एलन मस्क ने उसकी बहुत पक्षधारी किया था कि वो चाहते हैं और उनकी कंपनीज में बहुत सारे H1B वीज़ा धारक रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार इन बातों का उल्लेख किया है, लेकिन अपने इस कैंपेन में ठीक है वो उसका विरोध उन्होंने नहीं किया पूर्ण रूप से, क्योंकि वो उसे रोक नहीं सकते और ये संभव भी नहीं है कि वो उन चीज़ों को रोक दें कि H1B वीज़ा बंद हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। उन्हें उनकी ज़रूरत है और हमेशा वो लोग इस अमेरिकन और चाइनीज़ टैलेंट को प्रेफर करते हैं।
लेकिन जब एक बहुत बड़ा वर्ग अमेरिका में वो तैयार हो रहा है जो ये सोच रहा है कि नहीं, इस पर रोक लगनी चाहिए, ऐसे में ये परेशानी हम भारतीय होने के नाते हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि कम से कम अब जो नए जाने वाले लोग हैं वो इस विषय पर चिंतन जरूर करें कि भारत में अब बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं और आने वाले समय में बनती जाएंगी। तो आप उस भविष्य को देश में देखें और अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपने देश में आकर करें। ये एक सोचने का विषय जरूर है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी। इसके हेड अभी आज की तारीख में एलन मस्क हैं, बट इसमें कुछ दिन पहले तक विवेक रामास्वामी का नाम बड़ा चर्चित हुआ करता था। विवेक रामास्वामी ने अपने एक्स हैंडल पे एक टिप्पणी की कि अमेरिकन कंपनीज भारतीय और चाइनीज़ को प्रायोरिटाइज करती हैं भर्ती करते वक्त वाइल हायरिंग, जिसकी वजह से उन्हें इतना ट्रोल होना पड़ा और उन स्टेटमेंट्स को मोर देन 115 मिलियन लोगों ने देखा, जिस पे 51,000 से ज़्यादा कमेंट्स हुए। इवन कि उन कमेंट्स इस तरीके के भी होने लगे कि उन्हें अमेरिका छोड़ के इंडिया चले जाना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन नहीं है बट इंडियन ओरिजिन से हैं। और विवेक रामास्वामी को 69 डेज अभी जिस डिपार्टमेंट को फॉर्म अप हुए नहीं हुआ था, उन्हें उसको छोड़ देना पड़ा, या हम कहें कि उन्हें हटा दिया गया, फोर्सफुली उन्होंने छोड़ दिया उस डिपार्टमेंट को। तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि कहीं ना कहीं ये एक विषय अमेरिकन स्टेट्स के अंदर ये तेज़ी से बढ़ रहा है। यूएस सिटीजनशिप बाई बर्थ वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट प्रोवाइड किया हुआ है कि वहाँ जो भी बच्चे जन्म लेते हैं जिस भी स्टेट में रहेंगे वहाँ की उनको सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद 18 डेमोक्रेटिक स्टेट्स ने फेडरल कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल किया कि ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये लेटर ऑन डिसाइड होगा कि इस पे रोक लग पाती है नहीं लग पाती है, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि ये इस चीज़ की शुरुआत अवश्य है कि आज नहीं तो कल इस पे रोक लग सकती है, और नहीं भी अगर लगती है तो ये विषय विचाराधीन बना रहेगा। तो ये एक सोचने का विषय है। जो भी लोग भारतीय सब कॉन्टिनेंट से वहाँ रह रहे हैं उन्हें ये चाहिए कि इस विषय पे विचार करें। जैसे अमेरिकन्स अपनी देशभक्ति को लेके उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि दूसरे देशों से लोग आके उनके हिस्से की चीज़ें ले रहे हैं। अगर भारतीय अपने देश में आके उन काम को करें और भारत की गरिमा को बढ़ाने के लिए अगर वो काम करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनके देश को भी अच्छा लगेगा। ऐसे में ये ज़रूरी है कि वो जो भी नए जाने वाले लोग हैं वो इस विषय पे चिंता करें। आगे ये तो भविष्य की बात है कि इस पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी, और इलीगल इमिग्रेंट्स कितने हैं, वो कितने लीगली हो पाते हैं, कितने लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, ये दोनों गवर्नमेंट्स आपस में समझ लेंगे, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट इस पर संवेदनशील है। इस विषय पे फिर हम दोबारा चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।